हाँ तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि कार्बन एटम किस तरह से बॉन्डिंग करता है और क्यों करता है। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरत होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो वो म्यूचुअल शेयरिंग करके क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहां पे आपको कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। जनरली जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर डुप्लेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो म्यूचुअल शेयरिंग का पाथ यूज करता है। म्यूचुअल शेयरिंग का पाथ यूज करता है तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे पता लगेगा कि म्यूचुअल शेयरिंग का पाथ यूज करना है? तो कार्बन को तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। आउटर मोस्ट शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 4 लूज करे या 4 गेन करे। तो इन ऑर्डिनरी कंडीशंस में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना तो पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब अगर मान लो एक जैसे दो एलिमेंट कंबाइन हो जाए, दो एटम कंबाइन हो जाए, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, आपने सुना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। अब इनको ये देने वाला तो कोई है ही नहीं, ये लेने वाले हैं। अब ये सोचोगे लेने वाले कौन से होते हैं और देने वाले कौन से होते हैं? तो जिनके आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन अगर वैसे ही दो एटम्स कंबाइन हो गए, सेम एलिमेंट एटम कंबाइन हो गए, तब देगा कौन? दोनों को लेने की टेंडेंसी है, तब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। समझ रहे हो? अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो गए, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना? दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों कंबाइन हुए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। तो कैसे बना होगा? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन हुए, दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। कितने? आउटर मोस्ट सेल है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन टू गिव O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल बना मतलब बॉन्ड तो बना होगा उनके बीच में। सेम टू सेम फॉर नाइट्रोजन आउटर मोस्ट सेल 5 इलेक्ट्रॉन्स, नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब 2 नाइट्रोजन एटम कंबाइन होगा और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। इसका मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना तो उन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा पाथ यूज किया होगा जो लीगल पाथ है, जो हो सकता है, पॉसिबल है, और वो होता है कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब तीनों की अलग अलग कंडीशन है। देखिए, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 की जरूरत है। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की जरूरत है। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट सेल 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। इसके बेस पे हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और इस वीडियो में हम वही डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, 3 मेन टाइप्स। कौन कौन से? यहां से शुरुआत करते हैं। पहला, फर्स्ट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल पहले बता रहे, फिर हम फॉर्मेशन के बारे में बाद में बात करते हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कुछ बातें हम ओरली बोल रहे हैं, वो आप याद करके। सिंगल बॉन्ड को एक स्ट्रेट लाइन, 2 एटम्स जिन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है उनके बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है। सिंगल लाइन रिप्रेजेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक, 2 लाइन, 2 पैरेलल लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पैरेलल लाइंस का यूज किया जाता है। पर थर्ड वन दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल है नाइट्रोजन 3 पैरेलल लाइंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। विच टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलिए हम बात करते हैं hydrogen combines to hydrogen atom has 1 electron, another hydrogen atom has 1 electron. 2 hydrogen atoms combine
टुगेदर। दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हुए, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में होगी शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक शेयरिंग में इसने दिया, एक इसने दिया। कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, ये है शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और इसमें एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया है। अब हम इसको इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड अगर रिप्रेजेंट करें, सॉरी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, these are atoms and this is molecule. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट, सर्कल, क्रॉस, इस छोटे छोटे सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें, और एटम्स तो एटम्स होंगे ही, तो वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और ये है, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर। डेफिनेशन क्या होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनिएगा, बिटवीन टू एटम्स, covalent bond that is formed by the mutual sharing of one electron. Mutual sharing of one electron, that is called single covalent bond. दो एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला जो केमिकल बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसे कहा जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली, बिटवीन टू एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड that is formed by the mutual sharing of two electrons. दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सिमिलर डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। मींस दो एटम्स के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बाय 3 पैरेलल लाइंस। पहले ही बता चुके हम इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता कैसे है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम हैज 1 2 3 4 5 6 electrons in outermost cell. Oxygen electronic configuration 2 6. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वो बात की बात है, वो निकल गया इसको। दूसरा ऑक्सीजन एटम आया, उसका भी स्टेटस सेम है, टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन, ओके। देखिए, ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन, ये है एटम्स, दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दो किसकी जरूरत, टू, इट नीड्स टू एक्वायर कंप्लीट ऑक्टेट, तो दे आर कंबाइन, दे कंबाइन एंड मेक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग हो गई। क्या हुआ, आप देख सकते हो, दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, अब ये ऐसे हमने बना दिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें शो करना है, तो देखिए, दिस इज द वन ऑक्सीजन एटम, another oxygen atom. ये 1 2 1 2 2 electrons from this oxygen atom, 2 electrons from the 2 shared electron pair. अब दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, तो आए 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए, तो बना डबल बॉन्ड, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। These are atoms
This is molecule and this is also molecule. ठीक है? अब जब ये समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए तो अब नाइट्रोजन के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? इसको आप देख सकते हो, ये है 2,5 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम. कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में? 5 इलेक्ट्रॉन्स. कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो कितने की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, तो नाइट्रोजन एटम combined with when they combine there is mutual sharing of 3. क्या हुआ? एक नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3. 1 2 3. बचे कितने? 2 इस पे बचे, 2 इस पे बचे. ये शेयरिंग हुई, ये शेयरिंग हुई. अब इनके बारे में बात कर लेते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6. शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बन गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. अगेन these are atoms and this is molecule. This is triple bond, this is double bond, this is single bond. How many electrons in outermost shell? 1 electron needed 1, 6 electrons needed 2, 5 electrons needed 3. So single bond is formed, double bond is formed, triple bond is formed. Finally ये है electron dot structure. This is bond structure. जब बॉन्ड्स बनाए जाएं लाइंस के फॉर्म में भी बॉन्ड स्ट्रक्चर, और जब इलेक्ट्रॉन शो किए जाएं विथ एटम्स तो उन्हें कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे. ओके, वीडियो देखिए. प्रॉब्लम आए तो आप डाउट पूछिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे.